हमारे गांव में सिर्फ स्कूल की मैडम ज़्यादा दिक्कत है। बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, स्कूल में टीचरों की भी कमी है और 8वीं तक का स्कूल है, कम से कम +2 तक का होना चाहिए। ये समय की यहाँ भी का खुलेआम सारा नशे का कारोबार चल रहा है यहाँ, बस कानून व्यवस्था कुछ है ही नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे, गांव में विकास है या नहीं है? गाँव में तो मौज है जी, तो यार अगर किसी समय की हम पकड़ कर ले भी जाए थाने तक तो कुल थोड़े रास्ते में छोड़ दें। नमस्कार, मैं हूँ वीना अरोड़ा, यमुनानगर की जगाधरी विधानसभा के इस्माइलपुर गांव में। ये वो गांव है जिस गांव ने इस गांव को पहला जज, पहला आईपीएस और पहला डीजीपी दिया था। अभी बात करेंगे इस गांव की चौपाल से। अभी मैं दिखाऊंगी, ये वो चौपाल है गांव की। जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, क्या कहना है इन लोगों का कि किस तरह की मूलभूत सुविधाएं जो हैं इन गांव के लोगों को मिली हैं। क्योंकि जो सरकारें आई या जो सरकारों मौजूदा है, किस तरह की जो सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए थी, जो सुविधाएं अभी तक इनको नहीं मिली हैं। अभी हम गांव में पहुंचे हुए हैं। गांव के कुछ मौजूद लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या कहना है गांव का, कि किस तरह की जरूरतें हैं जो उनको गांव में चाहिए और जो उनको नहीं मिल रही हैं, किस तरह की उनकी जरूरतें हैं। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र जी, अभी आप इस गांव की बात करें तो कुछ लोग कहते हैं कि जो मॉडर्न गांव है, क्या कहना चाहिए, क्या कमी है इस गांव में? गांव बहुत अच्छा है जी, 10-12 बिरादरियों का गाँव है, बहुत अच्छा भाईचारा है। और बस सड़कों का है थोड़ा। यहाँ से गांव में तो एक सड़क नत्थनपुर जा रही है, और ठीक ठाक नहीं बनाई थी, और दोबारा पट गई 3 महीने बाद, 3 महीने पहले बनी थी। उसकी समस्या है, और तो कोई ऐसी समस्या नहीं गाँव में है। लोगों की समस्या है कि यहाँ पर एक सड़क है जो कि टूटी हुई है, जिसकी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम नारायण दत्त शर्मा है। हमारे गांव में आपस में भाईचारा है, पार्टी बस कोई नहीं है हमारे गांव में। और जो हमारे गांव में मिडिल स्कूल है, उसको कम से कम +2 तक तो होना चाहिए। जो गांव की जवान बेटियां हैं, छोटी हैं, बाहर जाना पड़ता है कॉलेज में, और जब तक वो नहीं आती स्कूल कौन सी क्लास तक है? मिडिल है यहाँ पर, मिडिल स्कूल है। और टीचरों को भी अभाव रहता है कहीं दफा। बाकी और कोई समस्या नहीं हमारे गाँव में। तो कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ पर जो स्कूल है वो कौन सी क्लास तक होना चाहिए, कौन सी क्लास तक स्कूल होना चाहिए यहाँ पर? +2 तक होना चाहिए जी। बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, समस्या है, लड़कियां हैं, लड़के हैं, परेशानी तो बहुत होती है जी। सरपंच साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? बस काम तो बहुत है रे जी। कमी क्या है, कमी क्या है गाँव में? कमी हमने तो कोई देखते नहीं है, क्योंकि कोई भी कमी हो, चाहे बिजली को लेकर, गलियों को लेकर, निकासी को लेकर, सब ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे इस गांव में कोई भी कमी नहीं है। लेकिन हम बात करते हैं और गांव के लोगों से, क्या कहना है उनका भी, किस तरह के विकास कार्य हैं जिस गांव में होने बाकी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस्माइलपुर से सतेंद्र कुमार जी। हमारे गांव में सिर्फ स्कूल की मैडम ज़्यादा दिक्कत है। बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, स्कूल में टीचरों की भी कमी है और 8वीं तक का स्कूल है, कम से कम +2 तक का होना चाहिए। ये गांव के लोग हैं, उनसे और पूछते हैं। यहाँ का शिक्षा मंत्री यहाँ पर कंवरपाल गुर्जर है, क्या आपने उनसे बात नहीं की? स्कूल जो है 12वीं तक होना चाहिए। आओ जा जी, शिक्षा मंत्री तो कई बार बात हुई। सरपंच जब भी जा कह दे, वही सरपंच ते जवाब दे थारे गाँव में तो सारे काम लिमट रहे। न तालाब की सफाई, न नालियों की सफाई, समय की यहाँ भी का खुलेआम सारा नशे का कारोबार चल रहा है यहाँ, बस कानून व्यवस्था कुछ है ही नहीं। तो आपने कभी से तो गाँव में भाईचारा है पूरा, आपस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय समूह का बहुत बड़ा मुद्दा है। समय का ज़्यादा है जी, बहुत समय। तो देखा कि लोगों का ये कहना है कि स्कूल में कहीं ना कहीं जो समस्या है वो स्कूल नशे की है, स्कूल की है, गांव की जो सड़कें हैं उनकी हैं। और कुछ लोग मौजूद हमारे साथ और मौजूद हैं, उनका क्या कहना है। सर, क्या समस्या यहाँ पर? कुछ ने बताया कि नशे को लेकर है या स्कूल को लेकर, और क्या समस्या है गाँव में? ठीक है जी, और तो सारी समस्या ठीक है जी, बस यही समस्या जो भाई बस। गांव के लोगों का ये कहना है कि इनको यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, लेकिन कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आप यहाँ पर बैठे हैं, जैसे पहले कांग्रेस की सरकार थी और अब बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार से आपने क्या सुविधा मांगी थी और कांग्रेस सरकार से क्या मांगी थी जो आपको नहीं मिली, क्या कहना चाहेंगे? भाई भाजपा ने तो कुछ तो दी हमारे गाँव में, बहुत काम करवाए ना तो भाजपा ने। जैसे पंचायती घर भी बनवाया जी, भाजपा ने बनवाया। एक तो स्कूल की बाउंड्री नहीं हुई जी, यहाँ एक गोर रह जाएंगे। अभी अगले साल हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, तो आप किस तरह की सरकार जो है वो चाहते हैं? विकास की जी, रोजगार भी कम है। नशा भी एक समस्या है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
नशे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? छूटना चाहिए, बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए जी नशा तो। नशा बंद होना चाहिए। आप इस गांव के एक बहुत बुजुर्ग जो हैं यहाँ पे, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस गांव के बारे में? बहुत वक्त हो गया आपको इस गांव में, 2800 की आबादी इस गांव की है और 900 साल इस गांव को हो गए हैं, तो क्या आप बताना चाहेंगे इस गांव के बारे में? मैं तो और क्या बताऊँ, कोई ऐसी तो है नहीं। कुछ बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ गांव की जो आबादी है 2800 के आसपास है और गांव को लगभग 900 साल हो चुके हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है कि गांव में किस तरह की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो सरकार से ये उम्मीद करते हैं। सर क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामपाल फौजी। आप क्या कहना चाहेंगे, गांव में विकास है या नहीं है? गाँव में तो मौज है, पूरा हमारा गाँव विकास पे चल रहा, कोई कमी नहीं है। गलियां देख लो, सड़कें देख लो, चारों तरफ सड़कें निकल रही। हम तो स्वर्ग में बैठे, ऐसा तो गाँव मिलना मुश्किल है जैसा हमारा गाँव है। मैं तो दुनिया में घूम लिया, फौजी हूँ, सारी दुनिया घूम ली, ऐसा गाँव नहीं मिलता कहीं भी। ये देखो बुजुर्गों चुपाड़ कितने दिन हो गए, 100 साल से ऊपर हो गया। बड़े बड़े आते देखते हैं इनको, ये किसका है बंगला, मगर तो चुपाड़ है हमारी। तो ये तो बहुत ही अच्छा साहब है। अभी हम खड़े हैं गांव की चौपाल, हम दिखाना चाहेंगे ये वो चौपाल है जहां पर शाम को ये लोग यहां पर बैठ के दिन भर की होने वाली चर्चा या हरियाणा में होने वाले चुनाव को लेकर आपस में चर्चा करते हैं कि किस तरह की सरकार होनी चाहिए और किस तरह के नेता या मंत्री ये मांगते हैं। कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है कि किस तरह की समस्या है और किस तरह की जो सरकार है वो चाहते हैं। किस तरह की अभी भाजपा की सरकार है क्या? ये तो विदा होनी चाहिए यहाँ से, इसका कुछ नहीं है। और आने वाली सरकार कैसी होनी चाहिए, क्या उम्मीद करते हैं? विकास की होनी चाहिए, भ्रष्टाचार न हो, नशा मुक्त होनी चाहिए। यहाँ चोरी हो रही, कभी किसी की मोटर खुल जा, कभी किसी की मोटर खुल जा, किसी की मैसा खुल जा, चोरी चल रही। आप क्या कहना चाहेंगे, भी किस तरह की सरकार आप चाहते हैं? हम ये चाहते हैं ये नशा मुक्त होनी चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात समस्या आ रही है स्मैक की, गाँव में चोरी हो रही है दिन भर दिन, ठीक, कोई कानून व्यवस्था नहीं है। अगर किसी समय के हम पकड़ कर ले भी जाने तक तो पुलिस थोड़े रास्ते में छोड़ दे, ठीक है जी, कोई वजह नहीं। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि आने वाली सरकार कैसी होनी चाहिए और अब जो मौजूदा सरकार है उनका क्या कहना है? सरकार तो देखो जी सारी ठीक हो, जो विकास करेगी वही सरकार बढ़िया, पर यहाँ गाँव में नशे का कारोबार काफी ज्यादा हो रहा है, जिससे हमारे गाँव में चोरियां बढ़ गई। और एक अभी 5-7 दिन एक स्मैक की पकड़ा था, उसने एक लड़के का फोन खोस लिया था। हमें पुलिस बुलाई, 112 नंबर पे फोन करके पुलिस वाले बोले अब इसे समझौता कर लो, इसे छोड़ दो। का नहीं, हम भी कुछ नहीं कर सकते इनके खिलाफ, हमें भी थानों में ले घंटे स्मैक ही देनी पड़ा। आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है जी, सरकार बढ़िया है, काम बहुत है जी, काफी इतने काम कभी नहीं हुए, पहले भी मंत्री संतरी बने यहाँ सब। हरियाणा में अगले साल चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की सरकार की उम्मीद आप कर रहे हैं? जो ठीक ही है सरकार, यही आ जाए तो अच्छा है, बढ़िया है। मतलब आपके गांव का पूर्ण विकास है, कोई कमी नहीं है? नहीं, बहुत विकास हुआ है जी, कभी नहीं हुआ इतना विकास। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की सरकार आप चाहते हैं, क्योंकि आप गांव के नागरिक क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो बढ़िया है जी, है सरकार में कोई दिक्कत नहीं आया, जितना विकास इस सरकार में हुआ है। मतलब गाँव में जो भी मूलभूत सुविधाएं आपको मिल रही है? हाँ, मूलभूत सुविधाएं सब मिल रही, एक थोड़ा बस आसा पासा कुड़ियाँ पड़ी ने साफ हो जाए। यहाँ बीमारी बहुत ज्यादा, बाद में बहुत मर लिए, 2 जोड़े के जोड़े जा रहे हैं यहाँ से। कैसे? बस इस बुखार की वजह से ही। मतलब ये कौन सा बुखार है, कैसे कौन जा रहा है? ये चिकनगुनिया बताओ जी, चिकनगुनिया है, ये कौन सा है, तो इसमें सफाई सफाई का ध्यान होना चाहिए बस। गांव के लोगों का कहना है कि वो जो सरकार है उससे खुश हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सरकार जानी चाहिए। गांव के जो प्रधान हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं कि उनका क्या कहना है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित कुमार है जी। अंकित जी, अभी अगले साल चुनाव का साल है और अभी भाजपा की सरकार है, आप किस तरह की उम्मीद करते हैं, सरकार कैसी होनी चाहिए और किस तरह की सरकार है जो किस तरह के विकास कार्य आप चाहते हैं? सरकार बिल्कुल सही दिशा में चल रही, विकास के कार्य हमारे गांव में पहले भी बहुत हुए, अब भी बहुत हो रहे। पूरे हरियाणा में सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और दोबारा से हम यही उम्मीद करते हैं कि तीसरी बार फिर से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने। इस गांव में स्कूल है, वो 8वीं तक है और स्कूल की बस भी गांव में नहीं आती है। नहीं, यहाँ पर सभी प्राइवेट स्कूलों की बसें गांव में आती हैं, ऐसा कोई स्कूल नहीं है जिसकी बस गांव में नहीं आती है। सरकारी बस जो है वो नहीं आती है और लोगों को पैदल जाना पड़ता है। हाँ जी, थोड़ा आधा किलोमीटर का गांव से फैसला है, जो मेन रोड है वहाँ पर बस आती है। आप क्या कह रहे थे? बस नहीं आती जी यहाँ,
रोडवेज बस नहीं आते जी। हाँ 1 किलोमीटर दूरी पर होगा जी कम तो मनभर वाला जाकर। तो आपने देखा कि यहाँ के लोगों की जो समस्या है कि यहाँ पर सरकारी स्कूल है वो 8वीं तक है, लेकिन इस गांव के लिए एक दुर्भाग्य की बात ये है। एक बड़ी बात मैं और बताना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर इस गांव ने डीजीपी दिया, पहला आईएएस दिया और पहला हाई कोर्ट का वकील भी दिया, और लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ के इलाके के लोगों ने जिनको जीत कर विधायक बनाया, आज वो सरकार में शिक्षा मंत्रालय और वन्य विभाग देखते हैं। लेकिन इस गांव का देखिए जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ वो स्कूल अभी 8वीं तक है, उसको कोई भी बढ़ावा नहीं दिया गया। और एक बड़ी बात और कि वो स्कूल की दीवारें भी अभी तक टूट रही हैं, जहाँ के शिक्षा मंत्री के इलाके का वो स्कूल है। यमुनानगर से हरियाणा तक के लिए वीना अरोड़ा।